गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट क्या है इसको हम लोग जान रहे हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि ए, एम और एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए और इस तरह लिखे, ए पर जो ये एम लिखे इसको ही क्या कहते थे, पावर या एक्सपोनेंट, और ए को कहते थे बेस। ऐसा हम जान रहे हैं और इसका लॉज भी जान रहे हैं कि ए बेस है और इसका एक्सपोनेंट एम है, ए ही बेस है और इसका एक्सपोनेंट एन है। तो इस तरह मल्टीप्लाई होने पर लिखते थे ए और एम प्लस एन, यानी बेस सेम रहने पर एक्सपोनेंट क्या होता था, ऐड हो जाता था। कब? जब केस मल्टीप्लाई क्या होता था। अगर डिवीजन होता था ए एम और डिवीजन है ए पावर एन से, तो हम लिखते थे ए और m माइनस एन। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, m क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड था कि a का पावर m और होल पावर n होने पर a का पावर m इंटू एन। देखिए a का पावर यानी a पर एक्सपोनेंट m है और होल का पावर n होने पर a बेस रहता था और ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता था। और फोर्थ था कि a का एक्सपोनेंट n है और b का एक्सपोनेंट n है। यहाँ क्या है, बेस सेम नहीं है, इसका बेस a है और इसका बेस b है, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। तो हम लिखते थे a b, यानी a और b का मल्टीप्लाई करते थे और एक्सपोनेंट दोनों पर द होल एक्सपोनेंट होता था n। तो ये 4 लॉज जो है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि m और n रियल नंबर्स के लिए सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर a का एक्सपोनेंट m है और a का एक्सपोनेंट n है, डिवीजन किए तो ऐसा लिखे। अब a का पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या देते थे, रिकॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, 1 लिखते थे। अब अगर ऐसा हो 1 अपॉन a पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए 1 के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं और a नीचे में ऐसा रहेगा। तो इस लॉ को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, a पावर 0 माइनस n, ऐसा। आई बात समझ में कि अगर 1 अपॉन a पावर n है तो इसको लिखेंगे ऐसा, 1 अपॉन a स्क्वायर, तो a एक्सपोनेंट -2, 1 अपॉन 2a स्क्वायर, तो 2 का एक्सपोनेंट -2। यानी निगेटिव के लिए भी हम लोग इस लॉ को देखते हैं। जैसे कि 2 का पावर -2 मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर -3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 माइनस 3, ये लिखेंगे 5। जैसा नेचुरल नंबर था कि m और n नेचुरल नंबर होने पर मल्टीप्लाई में क्या करते थे, ऐड करते थे, तो निगेटिव होने पर भी हम ऐड का ही रूल अपनाते हैं। अगर यहाँ डिवीजन होगा 2 का पावर 3, डिवीजन है 2 का पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2, 3 माइनस 2 लिखते थे। अब यहाँ पर ये ऐसा रहेगा 2 पर पावर -3 और ये 2 पर पावर 2, तो यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ भी लग जाएगा, तो 2 पर पावर -5। यानी डिवीजन हो या मल्टीप्लाई हो, जैसा हम लोग m और n नेचुरल नंबर में करते थे
वैसा ही निगेटिव होने पर भी करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी देखिए कि 17 का एक्सपोनेंट है यहाँ -2 मल्टीप्लाइड बाई 17 का एक्सपोनेंट -3। तो जैसे हम लोग उस समय करते थे m + n, तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे। ये हो जाएगा 17 -2 + -3, इस तरह 17 एक्सपोनेंट -5। डिवीजन में भी उसी तरह 5 का एक्सपोनेंट कितना -4, और इसको लिखेंगे -2, 5 का एक्सपोनेंट -6। यहाँ पर क्या लिखते थे कि बेस लिखते थे और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 2 × -5, 7 का पावर -10। सिमिलरली देखिए यहाँ पर बेस है 9, पावर है -6, मल्टीप्लाई है 7 और एक्सपोनेंट है -6। यानी एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग है, तो क्या करते थे, बेस को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ भी लिखेंगे ऐसे, और होल का एक्सपोनेंट -6, दोनों का सेम है इसलिए एक ही एक्सपोनेंट देते हैं यहाँ। तो यानी a ग्रेटर देन 0, यानी a नेचुरल नंबर है और m और n निगेटिव है, तभी भी ये रूल फॉलो हो रहा है। √2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, √2। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 बेस रहेगा और इसके बदला में पावर 1/2 लिखेंगे इस तरह। ओके, यहां पर देखिए ये रूट का साइन है और इसके बगल में 3 है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 और एक्सपोनेंट में लिखेंगे 1/3। बात आई समझ में। यहां पर क्या लिखेंगे, 2 एक्सपोनेंट में 1/4, समझ गए। यहां पर क्या लिखेंगे, 2 1/n, यहां पर a 1/n। तो इस तरह का जहां भी सिंबल होगा हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। a क्या है, a यहां पर ग्रेटर देन 0 है। यदि ऐसा लिखा गया 2 का एक्सपोनेंट है 3/2, तो इसका क्या मीनिंग होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 पर एक्सपोनेंट 1/2 और 3। याद आया, ये किस तरह का है, am और होल mn जैसा, ठीक है। अब यदि लिखा जाए 2 का पावर यानी 2 पर एक्सपोनेंट 1/2 मल्टीप्लाई 2 पर एक्सपोनेंट 1/3, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, सेम उसी तरह करेंगे। 2 पर पावर 1/2 और 1/3 को ऐड कर लेंगे, ये हो गया 5/6। लिखे 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/4 से डिवीजन किए तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, ये 4 हुआ, 2 - 1, 2 पर एक्सपोनेंट 1/4। यानी सेम उसी तरह हो रहा है जैसा कि हम लोग नेचुरल नंबर में देखे, निगेटिव में देखे, यहाँ फ्रैक्शन में भी उसी तरह का होगा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए 3 पर एक्सपोनेंट है 3/4, मल्टीप्लाई है 3 पर एक्सपोनेंट 1/4, तो इसको लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 3/4 प्लस 1/4, 3 4/4, 3 1 एंड दैट इज 3। क्या किए, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए। यहाँ पर देखिए 5 पर एक्सपोनेंट है 2, डिवीजन है 5 पर एक्सपोनेंट 1/3। रूल को फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 6, 3 - 2 5 एक्सपोनेंट 1/6। ओके, अब यहाँ पर देखिए
5 पर एक्सपोनेंट है 1/5 और 7 पर एक्सपोनेंट है 1/5। बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। क्या लिखते थे? बेस को मल्टीप्लाई करते थे और एक्सपोनेंट द होल पर देते थे, ऐसा तो हो जाएगा 35 एक्सपोनेंट 1/5। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1/2 और होल पावर दिया गया है 3, तो ये क्या लिखते थे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यहाँ लिखेंगे 11 एक्सपोनेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 में, तो 3/2। ओके, तो सेम रूल होगा, चाहे नंबर नेचुरल नंबर हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो। तो अभी जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखे तो उस आधार पर कहेंगे कि P और Q रेशनल नंबर्स हो, इट मीन्स कि एक्सपोनेंट रेशनल नंबर्स हो और बेस रियल नंबर्स हो, बट A ग्रेटर देन 0। तो सारे रूल्स जो है, ऑल रूल्स जो पहले था ठीक वैसे ही है कि A का एक्सपोनेंट P है, A का एक्सपोनेंट Q है और ये दोनों मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट एडिशन में होगा। यहाँ अगर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्शन में होगा और यहाँ होल पावर है, इट मीन्स कि A का एक्सपोनेंट P है और होल का एक्सपोनेंट Q है, तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा। और लास्टली कि अगर बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को हम लोग लिख देते हैं। इस सारे रूल्स को पुनः आप दोहरा लेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे 1.6 के क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।